आपको डीलिंक करना है तो अब आप कंट्रीब्यूशन है तो उसे डीलिंक की रिक्वेस्ट नहीं लगा सकते हैं। पीएफ ऑफिस कंफ्यूज हो रहा है खुद भी और पीएफ मेंबर्स को भी कंफ्यूज कर रहा है। इफ़ यू अंडरस्टैंड ओनली इंग्लिश सो यू कैन कन्वर्ट द ऑडियो आई हैव अपलोडेड इन इंग्लिश एज वेल। सो गो इन द सेटिंग एंड कन्वर्ट इनटू ऑडियो इनटू इंग्लिश। सो यहाँ हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि पीएफ ऑफिस ने सबसे पहले जनवरी मंथ में डीलिंक का ऑप्शन दिया। जनवरी के बाद में जून में जाके इनको समझ आया कि शायद कंट्रीब्यूशन के साथ भी डीलिंक करने का ऑप्शन देना चाहिए। फिर इन्होंने जून और जुलाई मंथ में इस वेबसाइट में ये जो फंक्शन है इसको मेंटेनेंस में रखा, जैसा अभी मेंटेनेंस में दिख रहा है। जुलाई और अगस्त में इन्होंने वापस से डीलिंक अलाउ कर दिया, जहाँ पे विद कंट्रीब्यूशन डीलिंक अलाउ हो गया। और ऐसा करने की वजह से हजारों नहीं लाखों लोगों ने डीलिंक करने की रिक्वेस्ट लगा दी। अब वो जो डीलिंक करने की रिक्वेस्ट लगाई गई थी उस डीलिंक के अंदर में क्या नियम है, उसे किस तरह किया जाएगा, पीएफ ऑफिस के अधिकारी उसको किस एसओपी के अंदर में उसको करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। तो पीएफ ऑफिस ने बिना तैयारी के ही इस फंक्शन को लॉन्च कर दिया। एसओपी बनाई नहीं, पीएफ ऑफिस में अधिकारियों को बताया नहीं, कौन क्या करेगा इसके बारे में किसी को कोई क्लैरिटी नहीं है। इस बात पे मैंने 2 दिन पहले अपनी एक वीडियो बनाई। इस वीडियो के अंदर में मैंने बताया कि कौन पीएफ अधिकारी रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए, और जो उन्होंने ईमेल आईडी दिया था वही ईमेल आईडी मैंने आपको कम्युनिकेट किया कि ऑफिशियल ईमेल आईडी है जहां आप अपनी बात कह सकते हैं, अपना पॉइंट बता सकते हैं। इस वीडियो के बाद में मुझे लगता है कि कुछ यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ ईमेल कर दिए गए हैं पीएफ अधिकारियों को, जिसके तुरंत बाद ही ये वाला फंक्शन डीलिंक करने वाला फंक्शन ऑफ कर दिया गया है। इसके ऑफ करने से बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि अगर एसओपी लाया ही नहीं गया है तो किस बेस पे पीएफ अधिकारी उसको करेगा, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं थी। तो जहां राइट नाउ मेरा एस्टिमेट है कि लाखों पीएफ के डीलिंक करने की रिक्वेस्ट लगी हुई है, पीएफ मेंबर्स परेशान हो रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हम किसी को पैसे दे दें, किसी एजेंट को पकड़ लें, पीएफ ऑफिस में जाके किसी को पैसे दे दे, अंडर द टेबल इसमें सेटलमेंट कर ले। तो इस तरह के सारे जो ये कियोस हुआ है, सारा जो ये मैसअप हुआ है मामला, ये सिर्फ पीएफ ऑफिस के अधिकारियों की गलती की वजह से हुआ है। जब तक आपने किसी चीज़ के लिए नियम नहीं बनाया तब तक आपने सिस्टम में वो फंक्शन क्यों दिया, और अगर फंक्शन दिया और आपको गलती का रियलाइज़ हुआ, जहाँ पे हर रोज़ आपको इतने बड़े नंबर में डीलिंक करने की रिक्वेस्ट आ रही है, तो आपको उसे इमीडिएटली रोक देना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। और इसकी वजह से प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम समझिए। जो लोगों को स्टॉप किया जा रहा है रिक्वेस्ट लगाने से, ये अच्छा है आपको स्टॉप किया जा रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों ने डीलिंक की रिक्वेस्ट लगाई है उनकी रिक्वेस्ट का भी कुछ होना नहीं है। वो रिक्वेस्ट आगे जा रही है, आगे कौन है कोई देखने वाला नहीं है। और अगर ज़्यादातर रिक्वेस्ट जो आगे जाएगी वो कंट्रीब्यूशन होने की वजह से रिजेक्ट की जाएगी, और अगर रिजेक्ट की जाएगी तो यहाँ जो एक्शन पे डीलिंक लिखा है यहाँ पे लिखा आ जाएगा रिजेक्टेड बाय ईपीएफसी कंट्रीब्यूशन अवेलेबल, और वो रिमार्क परमानेंट यहाँ दिखता रहेगा। हो सकता है सिस्टम है आगे चल के उसको सुधार दें, आगे चल के उसको बदल दें। तो यहाँ पे अच्छा है कि आपने डीलिंक की रिक्वेस्ट नहीं लगा पा रहे हो, आपको वेट करना होगा सर्कुलर के आने का, वेट करना होगा सर्कुलर में क्या कहा जाता है, किस बेस पे यहाँ पे डीलिंक अलाउ किया जाता है। अब मैं पीएफ अधिकारियों से रिक्वेस्ट करूँगा, अब मैं पीएफ अधिकारी से बात कर रहा हूँ, तो मेरे को किसी भी पर्सनल पीएफ अधिकारी से कोई दिक्कत नहीं है। जो भी पीएफ अधिकारी ऑफिशियल पोस्ट पे हैं, मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग कृपया करके इस चीज़ को बहुत सीरियसली लीजिए। आईटी सेक्टर में ख़ास तौर पे डीलिंक फंक्शन की वजह से लाखों लोगों की नौकरियां बच सकती हैं। लाखों एलिजिबल कैंडिडेट्स को नौकरी इसलिए नहीं मिलती है बिकॉज़ उनके सीवी के अंदर तो चीज़ें लिखी रहती है, लेकिन आईटी कंपनियां या तो उनसे यूएन पासवर्ड ले लेती हैं और वो सर्विस रिकॉर्ड देख लेती हैं, या फिर वो थर्ड पार्टी से कहती हैं कि हमें आप ये यूएन की डिटेल दे दीजिए। वो थर्ड पार्टी
आपके पीएफ अधिकारियों के एमआईएस पोर्टल का एक्सेस ले लेते हैं और एक्सेस लेके यूएन नंबर की डिटेल अपने फॉर्मेट में बना के कंपनी को फॉरवर्ड कर देते हैं, जिससे कि मेंबर जो एलिजिबल कैंडिडेट है उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। आप इस चीज़ को रोक नहीं सकते हैं कि कोई अधिकारी जो है किसी का डाटा, पर्सनल डाटा किसी का बेचे नहीं, ऐसा आप रोक नहीं सकते हैं। ये मेरे को ऐसा लगता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है पीएफ अधिकारियों से, मेरी रिक्वेस्ट है रमन शेखर सर से और जो सीपीएफसी सर हैं उनसे, दोनों से रिक्वेस्ट है कि कृपया मेंबर्स को अलाउ कीजिए कि अगर उनकी कोई गलत आईडी ऐड हो गई है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि ये एब्सकॉन्ड कर देने से उनका रिकॉर्ड गलत हो जाएगा तो उनको आगे जॉब नहीं मिलेगी, या बहुत सारे लोगों का अनइंटेंशनल तौर पे भी कोई ओवरलैप हो जाता है। तो आप काइंडली उन्हें अलाउ कीजिए कि वो अपनी सर्विस को डीलिंक कर सकें, वो अपनी सर्विस को सरेंडर कर सकें। इससे ईपीएफओ का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन क्योंकि ईपीएफओ के रिकॉर्ड की वजह से उनकी एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम है, और मेरा ये मानना है कि भविष्य निधि संगठन जो है ये नहीं चाहता होगा कि उसके रिकॉर्ड की वजह से किसी का भविष्य खराब हो। तो रिक्वेस्ट है कि आप डीलिंकिंग को लिबरल तौर पे अप्लाई करें, डीलिंकिंग के रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट करें, डीलिंकिंग को आप अलाउ करें कि अगर किसी का कंट्रीब्यूशन है तो वो डीलिंक का सेल्फ बेस पे सरेंडर कर सकता है, सेल्फ डिक्लेरेशन बेस पे अपनी आईडी को हटाना चाहता है। इससे होगा ये कि अगर कोई एम्प्लॉय ने पास्ट में कहीं उसका ओवरलैप हो रहा है 1 महीने का, 2 महीने का, मैंने इवन ये भी देखा है कि 2 दिन की सर्विस है, 1 दिन की सर्विस है, मैं वहाँ गया ही नहीं, मैंने बस इंटरव्यू दिया था, मैंने वहाँ पे 1 दिन भी ज्वाइनिंग नहीं की, मैंने कोई एसेट नहीं लिए, मैंने कुछ भी नहीं वहाँ पे डॉक्यूमेंट भी नहीं दिया, बस आधार कार्ड दिया था, सीवी दिया था, उसमें आधार कार्ड दिया था, आधार से ही उन्होंने मेरा ये बना दिया और ये सब हो गया। सो आप समझ सकते हैं कि डी लिंक आने से लाखों लोगों को, लाखों पीएफ मेंबर्स को फ़ायदा होगा। सो रिक्वेस्ट है रमन सर से, रिक्वेस्ट है सीपीएफसी सर से कि काइंडली डी लिंकिंग को लिबरल तौर पे आप अलाउ कर दीजिए, और साथ में ही आपका अगर इसमें कोई भी सजेशन है तो एक बार लोगों से पूछ लीजिए, एक बार लोगों का व्यू जान लीजिए, उसके बाद आप एसओपी बनाइए। ऐसा ना हो कि एसओपी बनाने के बाद फिर वही बात आ जाए कि फिर से आपको चेंज करना पड़ जाए, फिर से आपको बदलना पड़ जाए। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको ऑटोमेशन में कीजिए, कृपया करके किसी भी पीएफ अधिकारी के ऊपर ये चीज़ मत डालिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा स्कोप है कि बहुत ज़्यादा रिश्वत मांगी जाएगी, बहुत ज़्यादा पैसे खाए जाएंगे, बहुत ज़्यादा जो है ब्राइवरी का चांस है इस काम को करने में। और रिक्वेस्ट करता हूँ पीएफ अधिकारियों से कि आपने जो भी अभी पेंडिंग एट डीए रिक्वेस्ट पड़ी हुई है, सभी रिक्वेस्ट को हटा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बिना जाने बिना समझे पेंडिंग एट डीए तक छोड़ दिया है। अगर किसी को डीलिंक करना है, आप वहाँ पे बोल्ड लेटर में वार्निंग दीजिए, बोल्ड लेटर में बताइए कि आप पहले एसओपी रीड कीजिए, एसओपी रीड करने के बाद ही आप डीलिंकिंग के रिक्वेस्ट को लगाइए, क्योंकि लोग बिना जाने अगर एसओपी ये लगा देंगे डीलिंकिंग की रिक्वेस्ट, तो आगे चल के उन्हीं का नुकसान होगा, पीएफ के काम में ओवरलोड हो जाएगा, ना तो कंपनी का फ़ायदा है ना पीएफ ऑफिस का फ़ायदा है, और मेंबर तो बेचारा मर ही रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पीएफ अधिकारियों से कि अगर आप तक मेरी बात पहुंच रही है तो ये एक सीरियस मैटर है। आप जो है, मेरे को उम्मीद है आप इस चीज़ को समझेंगे। ये लोगों के एक दो नहीं, लाखों लोगों का सवाल है, और साथ में ही ये पीएफ ऑफिस की भी एक बड़ी जिम्मेवारी है। उनके रिकॉर्ड की वजह से लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो काइंडली अलाउ कीजिए एम्प्लॉय को अपने रिकॉर्ड को सरेंडर करने के लिए, अपने रिकॉर्ड को डीलिंक करने के लिए। आपका इस बारे में क्या सोचना है, आपका इस बारे में क्या कहना है, आपका डीलिंक को लेके क्या इशू है, ये आप कमेंट में लिखिए। कमेंट में आप लिखिए और आपस में एक दूसरे का भी कमेंट देखिए कि बाकी लोगों को डीलिंक करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है। और पीएफ अधिकारियों को भी देखना चाहिए, कमेंट देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, मैं पिछले 6 महीनों में लगभग 100 लोगों को मैं कंसल्ट कर चुका हूँ, और 100 लोगों का यही इशू है कि मेरी सर्विस डीलिंक होने की वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया।
नौकरी से निकाल दिया जाता है पीएफ रिकॉर्ड में ओवरलैप होने की वजह से। तो इसलिए सारा मामला ये जो है डीलिंकिंग का बहुत सीरियस है। आई रिक्वेस्ट टू ईपीएफओ कि इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली लिया जाए, एसओपी जारी किया जाए, एसओपी जारी करने के बाद फंक्शन चालू किया जाए और ऑटोमेटिक डीलिंक करने के लिए, सरेंडर करने के लिए अलाउ कर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।